आपको भी लगता है कि श्रेयस अय्यर को इंग्लैंड दौरे पर होना चाहिए था? क्या आपको भी लगता है कि श्रेयस अय्यर होते तो इंग्लैंड में भारत जीत का नया इतिहास लिखता? क्या श्रेयस अय्यर को इंग्लैंड दौरे पर होना चाहिए था? फटाफट आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ये बात किसने कहा है हम वो आपको बताते हैं। तो इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज और वर्तमान में चर्चित कमेंटेटर निक नाइट का कहना है कि भारत के इंग्लैंड दौरे के लिए श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति एक महत्वपूर्ण कमी है। का यह विचार भारतीय टेस्ट टीम में अनुभव और स्थिरता के संभावित योगदान को लेकर था, जो अय्यर की मौजूदगी से मिल सकता था। उनका स्पष्ट मानना है कि यदि अय्यर टीम में होते तो टीम इंडिया को एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरने में सहायता मिलती, क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर जो भी गई है इंडिया टीम वो युवा टीम है। तो ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी बल्लेबाजों के संन्यास के बाद भारतीय टेस्ट टीम के बल्लेबाजी क्रम में अनुभव की जो कमी आई है उसे भरना थोड़ा आसान होता। तो इसी संदर्भ में नाइट ने कहा कि अय्यर जैसे खिलाड़ी की टीम में मौजूदगी इस संक्रमणकालीन दौर को संतुलन प्रदान कर सकती थी। उनके अनुसार अय्यर का चयन टीम में स्थिरता और अनुभव लाता, विशेषकर शीर्ष 4 में जहां युवा खिलाड़ियों की अग्नि परीक्षा होनी है। निक नाइट को साई सुदर्शन और कुलदीप यादव से काफ़ी उम्मीदें हैं, खासकर सुदर्शन से जो लीड्स टेस्ट में पदार्पण कर सकते हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से मानते हैं कि अय्यर जैसे अनुभवी खिलाड़ी की गैर मौजूदगी का असर टीम पर पड़ सकता है। नाइट का यह भी मानना है कि अगर भारत को 2007 के बाद इंग्लैंड में अपनी पहली श्रृंखला जीतनी है तो उन्हें 20 विकेट चटकाने होंगे, 20। और इस रणनीति में कुलदीप यादव एक संभावित ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं। तो नाइट ने केएल राहुल की तारीफ करते हुए उन्हें शीर्ष क्रम के लिए उपयुक्त माना। उन्होंने राहुल के नॉर्थम्पटन में बनाए गए शतक का विशेष रूप से जिक्र किया और कहा कि टेस्ट क्रिकेट में पारी की शुरुआत करने का उनका अनुभव भारत के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। निक नाइट ने यह भी जोड़ा कि यशस्वी जायसवाल फिलहाल अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है। यशस्वी जायसवाल जो कि अगर फॉर्म में है तो भाई एक बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी बना सकते हैं, अगर नहीं है तो ये बहुत भारी नुकसान हो सकता है भारतीय टीम के लिए। और लेकिन वह अभी भी राहुल के साथ पारी की शुरुआत के लिए उपयुक्त विकल्प हैं। अय्यर की गैर मौजूदगी के चलते निक नाइट की नज़र साई सुदर्शन, शुभमन गिल और करुण नायर जैसे खिलाड़ियों पर है जो अब खुद को साबित करने का मौका पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि करुण नायर का दोहरा शतक और साई सुदर्शन की तकनीक टीम के लिए आशाजनक है। शुभमन गिल को कप्तानी सौंपे जाने के फैसले को भी उन्होंने सही बताया और कहा कि यह एक समझदारी भरा निर्णय है। भी नाइट की सबसे बड़ी चिंता भारत की गेंदबाजी को लेकर नहीं बल्कि बल्लेबाजी क्रम में अनुभव की कमी को लेकर है, जिसे अय्यर जैसे खिलाड़ी पूरा कर सकते थे। उनका मानना है कि कुलदीप यादव इंग्लैंड की आक्रामक रणनीति को बीच के ओवरों में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन एक मजबूत और अनुभवी बल्लेबाजी क्रम ही इंग्लैंड में टेस्ट जीतने का आधार बन सकता है। वहीं निक नाइट ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि अगर रोहित और विराट के संन्यास के बाद टीम इंडिया को बदलाव की राह पर चलना ही था तो यह समय सही हो सकता है। फिर भी उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि श्रेयस अय्यर की टीम में मौजूदगी इस बदलाव को अधिक सहज बना सकती थी। अंततः ये है और ये स्पष्ट है कि श्रेयस अय्यर की गैर हाजिरी भारतीय टेस्ट टीम के लिए एक अहम छूट है। निक नाइट जैसे अनुभवी क्रिकेट विश्लेषक की राय यह दर्शाती कि अय्यर न केवल अनुभव बल्कि टीम के संतुलन और आत्मविश्वास का भी प्रतीक हो सकते थे। भारत की युवा टीम के पास अवसर है, लेकिन बदलाव के इस दौर में अय्यर की मौजूदगी से वह और भी अधिक मजबूत होती। तो वैसे आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि श्रेयस अय्यर के होने से टीम इंडिया और भी मजबूत होती इंग्लैंड दौरे पर? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।